दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी मूवी की जो 90 में रिलीज हुई थी। 19 मई 90 वो रिलीज होने वाली फिल्म जबरदस्त तूफान मचा दिया था। उसका नाम था स्वर्ग। स्वर्ग को कोई नहीं जानता। बम बम बम्बई 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 हमको जम गई तूफान गाना। अभी इस फिल्म के पीछे जो कहानी है वो बेस्ट कहानी में बताने की कोशिश करता हूँ। यूं तो ये फिल्म सक्सेस में सबसे बड़ा नाम मैं लूंगा नंदू तोलानी, जो प्रोड्यूसर था, पैशनेट फिल्म मेकर था, पहली फिल्म बनाना चाहता था और उन्होंने ये फिल्म बहुत जगह पे देखी थी। तमिल में देखी थी, तेलुगु में देखी थी और हिंदी में भी एक अशोक कुमार की पिक्चर मेहरबान बन चुकी थी। और साहब जी करके पाकिस्तान की एक मूवी है, वो नंदू तोलानी ने कहीं देखी तो उसको बिल्कुल सही लगा। फिर उसको पता चला ये तमिल में भी बनी है और सारा का सारा श्रेय प्रोड्यूसर को इसलिए जाता है, उसने पूरा खाका बना के रखा था। आज के सुपरहिट डायरेक्टर अनीस बजनी स्क्रीन प्ले डायलॉग के लिए रखा था 6 महीने के लिए और उसी दिनों मैं भी इसी लाइन में आया था। तो वो छोटे से ऑफिस में अनीस बजनी ने जब स्वर्ग लिखना शुरू किया तो पहले डायरेक्टर था दीपक आनंद, बाद में इसी प्रोड्यूसर के साथ याद रखेगी दुनिया बनाई थी। हालांकि दीपक आनंद बलवान जो सुनील शेट्टी की पिक्चर थी, पहली जबरदस्त थी, उसमें कुछ बिजी हुआ था, कुछ अन्य कारण से वो फिल्म में इन्वॉल्व नहीं था। अभी डायरेक्टर लिया जाए तो किसको, और डेविड धवन उन दिनों बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, लेकिन दोस्ती यारी में नंदू तोलानी से उनकी मुलाकात होती थी। तो हालांकि डेविड धवन की 4 पिक्चरें लगातार फ्लॉप हुई थी। इनकी सबकी शूटिंग किसी की 86 में शुरू हुई थी, 87 में और 89 में 3 पिक्चरें डेविड धवन की, एक गोला बारूद, आग का गोला, ताकतवर और जरूरत, ये पिक्चरें जबरदस्त फ्लॉप होके कहानी खत्म हो चुकी थी। अभी जितनी जरूरत नंदू तोलानी को थी उतनी जरूरत अनीस बजनी को थी, उतनी जरूरत गोविंदा को थी और उतनी जरूरत नंदू तोलानी एज ए प्रोड्यूसर पहली बार फिल्म में काम कर रहे थे। जब कोई चीज अच्छी होना होता है तो ये तभी संभव होता है कि सब यूनाइटेड वर्क करके जब काम करेंगे तो उसका नतीजा जबरदस्त होता है। बाद में राजेश खन्ना को साइन किया और सारा का सारा ऐसी चीज बन गई, एक इमोशनल कहानी बन गई और वो कहानी बनते बनते फिर फिल्म प्रैक्टिकल हिट होती गई। ये और दूसरी बात है, जब राजेश खन्ना साइन हो गया, सारी चीज साइन हो गई थी और गोविंदा तो बहुत पैसे था, फिल्म 6 महीने में बन गई। हालांकि वो 90 के अंदर जनवरी फरवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन वो मई तक लेके गए और मई तक वो रिलीज हुई। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट बात ये थी कि डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा योगदान रहा। उतने रिलेशन नंदू तोलानी के थे कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन, अपने फर्स्ट फिल्म जब कोई बनाता था वो पिक्चर जल्दी रिलीज नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसमें इस फिल्म का जो बजट था 50 से 60 लाख से ज्यादा नहीं था और फिल्म ने बनाया 7 से 10 करोड़ के आसपास लगभग, जो बहुत जबरदस्त। हालांकि 90 की ये सबसे दूसरी तीसरे नंबर की पिक्चर होगी, बहुत जबरदस्त हिट हुई थी भाई। हर किसी को मालूम है जो 90s के अंदर 17-18 साल के होंगे, स्वर्ग जबरदस्त हिट थी। तो उन दिनों नया प्रोड्यूसर जब रहता था तो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत स्मार्ट होते थे, पिक्चर देख के फिल्म ले लेते। एक मिनिमम प्राइस होती थी भाई, ये दिल्ली यूपी के लिए 15 लाख, सीपीसीआई के लिए इतना, बॉम्बे के लिए इतना। तो 7 टेरिटरीज के अंदर जब नंदू तोलानी ने 50 लाख के अंदर बनाए तो बहुत कम मार्जिन में इन्होंने सभी डिस्ट्रीब्यूटर क्लोज कर दी थी पिक्चर। पहला प्रोड्यूसर था, सोचता था कि 50 लाख मैंने लगा है तो चलो 20 तो ऊपर से आ ही रहे, तो उसका अंदाजा नंदू तोलानी को नहीं था। उन दिनों डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा कमा लेते थे प्रोड्यूसरों से ज्यादा, क्योंकि प्रिंट कॉस्ट बहुत होती थी
और सारी प्रिंट पब्लिसिटी सारी कॉस्ट इतनी हेवी होती थी कि प्रोड्यूसर ये सोचता था जो मैंने 50 रुपए डाला 70 आ रहा है तो वो बेच देता था। जब फिल्म हिट हो जाती तो डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ज्यादा बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटरों को हुआ था। ये फिल्म नंदू तोलानी एज ए प्रोड्यूसर, लोगों को लगता है कि प्रोड्यूसर ने 200, आज एक फिल्म चलती तो 200 करोड़ कमा लिया, मतलब 200 करोड़ प्रोड्यूसर नहीं कमाता, उसमें एग्जीक्यूटिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, टैक्सेस होते हैं, तो आप बताओ 200 करोड़ से कहां तक आ जाता है वो। तो ये कहने का मतलब कि एक सटीक विश्लेषण देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और मैं भी सोचता था बाप भी कि नंदू तोलानी ने तो बहुत माल कमा लिया, लेकिन हकीकत में उसके हिस्से में बहुत कम पैसे आए थे। हालांकि 2-3 पिक्चर बनाने के बाद बनारसी बाबू बड़ी फ्लॉप हो गई थी पिक्चर, और एक मिस्टर बेचारा अनिल कपूर के साथ जो बनी थी वो भी फ्लॉप हो गई, और नंदू तोलानी का देहांत हो गया। बहुत जबरदस्त आदमी था वो, पैशनेट फिल्म मेकर था। तो ये कहानी जुड़ती गई और फायदा हुआ डेविड धवन को। और इसके बाद तो डेविड धवन ने ऐसी बैटिंग शुरू की कि पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार 45 पिक्चर उन्होंने बना डाली। इस फिल्म के साथ उतना फायदा गोविंदा को भी हुआ, फिर वहां से वो रुके नहीं, बस चलते गए। 2000 तक उनकी भी गाड़ी चलती रही। एक आदमी, एक प्रोड्यूसर मेहनत करता है, उसका पैसा लगता है, फायदा कोई और लेके जाता है, मतलब आर्टिस्ट, डायरेक्टर। सबसे पैशनेट जॉब होता है प्रोड्यूसर का। नंदू तोलानी का मैं धन्यवाद। ये सटीक विश्लेषण के लिए आप मुझे जरा सा लाइक शेयर बनेगा तो मजा आएगा।